श्री रामचंद्र की परीक्षा लेने के बाद माता सती पुनः कैलाश पर्वत पर आ गई और कैलाश पर्वत पर जब देवी पहुंची तो वहां उन्होंने देखा कि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर नेत्र मूंद कर समाधि में लीन बैठे हुए हैं। अब देवी क्या करे, सारी बात किसे बताए कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान राम की परीक्षा ली, किस प्रकार से उनसे चर्चा की। ये सारी घटना अब बताने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान भोलेनाथ अपने नेत्र खोलेंगे और उनसे पूछेंगे या फिर वो उन्हें बताएंगी। लेकिन मन बड़ा व्याकुल था, सती का मन बहुत ही व्याकुल था। देवी सती करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। व्याकुल क्यों था? क्योंकि एक तरफ तो राम की परीक्षा लेना, श्री रामचंद्र जी का परीक्षा में पास होना, और दूसरी तरफ माता सीता का रूप धारण करना। बहुत सारी बातें थी इस घटना के अंदर, जिस कारण से देवी सती को लगता था कि अगर मैं शिव जी को बताऊंगी, भगवान भोलेनाथ को बताऊंगी, तो पता नहीं वो कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, सकारात्मक करेंगे कि नकारात्मक करेंगे, अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे। यह देवी सती को समझ में नहीं आ रहा था और व्याकुल होकर वह इधर से उधर भटकना शुरू कर देती है कैलाश पर्वत पर ही। बड़ी चिंतित, बड़े स्ट्रेस में, बड़े टेंशन में आकर जब इधर से उधर मंडराना शुरू कर देती है कैलाश पर्वत पर, भगवान शिव जहां बैठे हैं ठीक उनके सामने, तो उस समय कुछ देर बाद भोलेनाथ स्वयं ही अपने नेत्र खोलते हैं और नेत्र खोलकर देखते हैं कि सती तो बड़ी व्याकुल नजर आ रही है, बड़ी व्यग्र दिख रही है। आखिर व्यग्रता का कारण क्या है, आखिर तनाव का कारण क्या है, इतना तनावग्रस्त क्यों नजर आ रही है। भोलेनाथ ने देवी सती से पूछा कि सती बताओ क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो और इतनी व्याकुल क्यों दिखाई दे रही हो, बताओ हुआ क्या आखिर। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोलकर यह पूछा, देवी सती जो कि बहुत परेशान थी उस समय, तो वो यह सोचे जा रहे थे कि आखिर मैं किस प्रकार से सारी घटना भगवान भोले शंकर को बताऊंगी। अभी सोच ही रही थी, बड़ी व्याकुलता से, बड़ी मुश्किल से। तब तक भगवान ने अपने नेत्र भी खोल लिए और जैसी आवाज सुनी प्रभु की, तो देवी सती गई और भोलेनाथ के चरणों में जाकर बैठ गई। प्रभु को प्रणाम किया, प्रणाम कर कर कहा कि भगवान आपने नेत्र खोल लिए, मैं इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान आप जलपान करेंगे, भोजन करेंगे, आपको प्रसन्न करने वाली मैं कौन सी वस्तु लाकर आपको दूं, कृपया आप मुझे बताएं। शिव जी ने कहा कि सती वो सब छोड़, जलपान करना, खाना पीना वो सब होता रहेगा। सर्वप्रथम मुझे ये बता कि तुम तो गई थी श्री रामचंद्र की परीक्षा लेने, वो तो साक्षात नारायण है, तुम वहां गई थी परीक्षा लेने, क्या तुमने परीक्षा ली और क्या हुआ परीक्षा में? क्या श्री राम तुम्हें पता चल गया कि वो साक्षात नारायण ही हैं? सती ने कहा कि हाँ भगवान, मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया कि वो साक्षात नारायण ही हैं, वो श्री हरि ही हैं, वो अनंत शयनम जो हमेशा आनंद में रहते हैं, क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर मंद मंद मुस्काते हुए शयन करने वाले भगवान विष्णु ही हैं। मैंने यह अच्छे से जान लिया है। अच्छा, जान लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मेरे कहे हुए विचारों पर तू उसको समझ गई और जान गई। मैं बहुत प्रसन्न हूं सती, लेकिन पूरी कथा सुनाओ सती कि तुम किस प्रकार से गई, कैसे कैसे तुमसे रामचंद्र से मिली और उनके साथ तुम्हारी क्या, किस प्रकार से उनकी परीक्षा ली, क्या तुमने किया ऐसा जिससे कि यह प्रमाणित हो गया कि वो साक्षात नारायण ही हैं। अब देवी सती चुप हो गई। शिव जी ने पूछा कि सती क्या हुआ, इतनी व्याकुल क्यों दिख रही हो, इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हो? इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए तनिक भी चिंता मत करो और बताओ तुमने क्या क्या किया, कैसे कैसे श्री रामचंद्र की परीक्षा ली। देवी सती से जब ये बात कही तो सती सोचने लगी, सिर नीचे कर लिया। अब शिव से नेत्र भी ना मिलाए,
भूमि को देखने लगी, अपनी नजरें भूमि पर गड़ा दी। शिव जी ने फिर से पूछा कि सती बताओ क्या बात है, क्यों नहीं बता रही? मैंने तुमसे पूछा है कि बताओ कि आखिर क्यों, किस प्रकार से तुमने श्री रामचंद्र की परीक्षा ली और तुम ये जान गई कि वो साक्षात श्री हरि हैं, वो साक्षात वैकुंठवासी विष्णु हैं। तुम कैसे जान पाई, किस प्रकार से जान पाई, किस प्रकार से समझ पाई? देवी ने फिर भी अपने सिर को नहीं उठाया, प्रभु को नहीं देखा, नजरें भूमि में गड़ी हुई है, सिर झुका हुआ है, जैसे सती को कोई पछतावा हो। भोलेनाथ ने कहा कि क्या हुआ सती, मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं लेकिन तुम बता नहीं रही हो, कृपया करके बता दो, मैं भी जानना चाहता हूं, मैं भी प्रभु की लीला सुनना चाहता हूं, कैसे उन्होंने अपना रहस्य प्रकट किया, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के तो कोई उनके रहस्य को जान नहीं सकता है। इसलिए हे देवी बताओ, आखिर बताओ कैसे हुआ यह सब। जब यह बात बार बार पूछी तो भी सती बता नहीं पाई। भूमि पर अपनी नजरें गड़ाकर देवी शिव से तो नजरें मिलाने का साहस भी नहीं कर रही है। शिव जी ने कहा कि सती मेरी ओर देखो, सिर उठाओ और एक बार मेरी ओर देखो और मुझे सारी घटना बताओ कि क्या क्या हुआ। सती ने फिर भी अपना सिर नहीं उठाया। भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया थोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर सती तू मुझे स्वयं नहीं बताएगी तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सारा दृश्य देख लेता हूं। और भगवान शिव ध्यान में बैठ गए और अपने दिव्य दृष्टि से उन्होंने सब कुछ देख लिया कि किस प्रकार सती ने अपना वेश बदला और सीता जी का रूप धारण किया। सीता जी का रूप धारण किया, प्रभु के मार्ग में जाकर खड़ी होगी, जबकि प्रभु ने उसे अवसर दिया, अपना मार्ग बदल दिया जानबूझकर, ताकि जो रहस्य है वो रहस्य ही रहे, जो मर्यादा है वो मर्यादा ही रहे। फिर दूसरे मार्ग पर प्रभु चलने लगे, उस मार्ग पर भी सीता जी का रूप धारण करके खड़ी होगी। तीसरे मार्ग पर भी वही, तब विवश होकर श्री रामचंद्र जी को अपना रहस्य प्रकट करना पड़ा। आखिर यह कैसा दुस्साहस है। जैसे भगवान भोलेनाथ ने यह सब देखा, भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले, उनके बाल बिखर गए और रौद्र रूप धारण क्रोध में आ गए, आवेश में आ गए और आवेश में आकर कहा कि हे सती, आज तूने कैसा कार्य कर दिया, तूने मेरी माता का रूप धारण किया। अरे तू मेरी अर्धांगिनी है, तू मेरी वामांगी है और तू मेरी माँ बनकर मेरे माँ का रूप धारण कर कर स्वयं भगवान विष्णु के पास चलेगी। मेरे बताने पर भी सती तूने राम पर संशय नहीं किया, सबसे पहले तो तूने मेरी वाणी पर संशय किया, मेरे वचन पर संशय किया। मैंने तुझे जब स्वयं कहा था तब भी तू मेरी बात नहीं मानी, मुझे तो उसी समय तेरा त्याग कर देना चाहिए था, जिस समय तूने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन हे सती, अब नहीं, अब यह असहनीय है कि तू मेरी माता का रूप धारण कर कर इतना ऐसा दुस्साहस, ऐसा क्षुद्र कर्म करना, इस प्रकार का कर्म कि तूने एक उस पुरुष के सामने उसी की स्त्री का रूप धारण करके जाना, वो तो वैसे भी गलत, और ऊपर से जब मेरे माँ हो, जब सीता जी मेरे माँ समान हैं, मैं उनको अपनी माँ मानता हूं और तूने मेरी माता का रूप धारण करके तू वहां पर गई, श्री रामचंद्र के सामने गई, श्री वैकुंठवासी श्री विष्णु के सामने गई, श्री नारायण के सामने गई। अब मैं तुझे क्या मुख लेकर अपने साथ में तुझे वैकुंठ ले भी कैसे जाऊंगा? तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया सती, तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? इसलिए हे सती, अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता यह सब, अब नहीं रह सकती तू मेरे संग। इसलिए हे देवी, मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं आज से तेरा मानस त्याग करता हूं और तुझसे कैलाश पर निवास करने का अधिकार छीनता हूं। सती बहुत रोने लगी, बहुत गिड़गिड़ाने लगी कि नहीं प्रभु क्षमा करे, क्षमस्व माम प्रभु क्षमस्व माम, क्षमा करे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हे नाथ क्षमस्व माम प्रभु क्षमस्व माम। बार बार देवी क्षमा मांग रही है भगवान भोलेनाथ से, अश्रुपात कर रही है और अपने अश्रु बहा बहाकर प्रभु के चरणों को उसने धो दिया, प्रभु के चरणों को धो दिया। लेकिन फिर भी प्रभु अडिग हैं, अब उन्हें कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया है, घोषणा कर दी है कि हे सती, नहीं, अब तू मेरी अर्धांगिनी बनकर नहीं रह सकती है, तुझे यह कैलाश त्यागना होगा, तू कैलाश छोड़कर जाएगी। मैं तुझे अपने समक्ष नहीं रख सकता हूं, मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता हूं। तूने मेरी माता का रूप धारण किया, इतना बड़ा दुस्साहस,
सती अब नहीं चलेगा यह सब। तूने बहुत बड़ा दुस्साहस किया है सती, यह असहनीय है, यह दंडनीय है। तूने राम पर संशय किया, तूने मेरी वाणी पर संशय किया, और संशय में आकर इतना बड़ा दुस्साहस, जबकि मैंने तुझे समझाया था कि राम तर्क बुद्धि मनवानी मत हमार अस सुनहि सयानी। राम तर्कों के परे, बुद्धि के परे, मन के परे, वाणी के परे। कैसे समझ में आएगा? और तू संशयग्रस्त होकर तू चली गई इस प्रकार से प्रतीक्षा लेने, एक दुस्साहस करने। देवी, यह ठीक नहीं है, यह उचित नहीं है। चल, तू इतना विलाप कर रही है, इतना रो रही है, तो बस मैं इतना कह सकता हूं कि सती, अब इस जन्म में तू मेरी वामांगी होने का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकती। अगर तू मेरी पुनः वामांगी होना चाहती है, तू मेरी पुनः अर्धांगिनी होना चाहती है, तो सती तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं, लेकिन फिर भी लोगों को पता ना चले, तेरी मान को रखने के लिए मैं तुझे अपनी अर्धांगिनी ही, जब दुनिया को यही पता रहेगा कि तू मेरी अर्धांगिनी है, जब तक तू इस शरीर में है, इस देह में है। लेकिन तू यहाँ कैलाश पर मेरे साथ वास नहीं कर सकती है। इसलिए हे देवी, तू इस कैलाश पर्वत का त्याग कर दे, और मैं तेरा मानस त्याग करता हूँ। यद्यपि तू संसार के सामने मेरी अर्धांगिनी के रूप में जानी जरूर जाएगी, लेकिन फिर भी अब मैं तुझे अर्धांगिनी के रूप में व्यक्तिगत स्तर पर स्वीकार नहीं करने वाला। इसलिए हे देवी, तू कैलाश का त्याग कर दे, और मैं तेरा मानस त्याग करता हूँ। आज के बाद मैं तुझे अपने वाम भाग में नहीं बिठाने वाला। आज के बाद तू मेरी अर्धांगिनी नहीं है, लेकिन संसार की नज़रों में तू बनी रहेगी, परंतु मेरे लिए अब तू अर्धांगिनी नहीं है। और अगर तू बनना चाहती है मेरी अर्धांगिनी, तो हे देवी, तुझे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अन्यथा तू इसी प्रकार से मुझसे दूर रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करेगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माता सती को कह दिया, और देवी सती उस समय भगवान शिव की ऐसी आज्ञा, लेकिन भगवान ने संसार के समक्ष सती को अर्धांगिनी मानने का वचन दिया। सती ने उतने से ही संतोष किया, और संतोष कर कर देवी कैलाश पर्वत को त्याग कर मंदराचल पर्वत पर वास करने लगी, मंदराचल पर्वत पर जाकर रहने लगी। तो संशय हमें ईश्वर से दूर कर देता है। धन्यवाद। आगे के प्रसंग आने वाले व्याख्यानों में आपको मिलेंगे। सुनते रहें, सब्सक्राइब करें। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।